दोस्तों बात आती है जब भी एक ईवी कार लेने की और बजट सेगमेंट की, तो भाई टियागो का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि दो ही गाड़ियां देखने के लिए मिलती हैं, एक टियागो और एक पंच। दोनों ही टाटा की तरफ से आती हैं, जिसमें टियागो का नाम बड़ी इज्जत के साथ में लिया जाता है, क्योंकि भाई अगर पंच की बात करें तो वहां पर प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन टियागो आपके बजट में ऑफर कर दी जाती है। आज मेरे पास टियागो का सेकंड टॉप वेरिएंट है। इस वेरिएंट को हम एक्सटी बोलते हैं, और एक्सटी वेरिएंट में भी दो वेरिएंट मिलते हैं, एक मीडियम रेंज का मिलता है और एक लॉन्ग रेंज का मिलता है। आज मेरे पास एक्सटी वेरिएंट लॉन्ग रेंज के साथ में कितने का कॉस्ट करता है, 2026 में लेना इसे वर्थ इट है या नहीं, और इसके अंदर क्या क्या आपको ऑफर किया जाता है, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। चाबी इस तरह की देखने के लिए मिलती है, 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के फॉलो भी हेडलैम्प का बटन है, फिजिकल की मिल जाती है, यहां पर आपको टाटा का लोगो मिलता है, और जो दूसरी चाबी है वो इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है नॉर्मल। तो भाई चाबी का सेटअप तो ये रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया भाई ये टियागो ईवी का एक्सटी वेरिएंट है लॉन्ग रेंज के साथ में। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो भाई ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था मिड रेंज में भी मिल जाएगा ये वेरिएंट आपको, और लॉन्ग रेंज में भी मिल जाएगा, बट सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है लॉन्ग रेंज में। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है ये वेरिएंट 10,14,000 रुपए का, और मुझे नहीं लगता है कि 10,14,000 में 2026 में कोई ईवी कार लेने का प्लान कर रहे हो और बजट इतना ही है तो इससे अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। वैसे भी कोई गाड़ी है नहीं इस प्राइस पॉइंट पे। अगर यहां पर बात करें बैटरी पैक की, तो भाई 24 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, 55 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। वहीं पर बात करें पावर की, तो 73 bhp की पावर, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर किया जाता है, 315 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी क्लेम्ड निकाल देती है। कंपनी ऐसा बोलती है, बट रियल लाइफ में बताऊं ना, मैं इस गाड़ी को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 214, 215 या 230 तक जाती है अच्छे से चलाते हैं तब, और अगर बहुत ज्यादा रैप करोगे तो इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी रेंज। अब देखो यहां पर फ्रंट से दिखाता हूं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। हेडलाइट में रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलता है, हेलोजन सेटअप है, पीली रोशनी फेंकने वाला है। इसी के अंदर आपको पार्किंग लाइट ऑफर कर दी जाती है। इंडिकेटर आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। यहां पर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है, टोइंग हुक वगैरह लगाना है तो आप यहां पर लगा सकते हो। सामने अगर ग्रिल की बात करें तो भाई ग्रिल तो कवर्ड आपको देखने के लिए मिलती है, यहां पर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट और यहां पर थोड़ा सा ग्रे टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। टाटा का ईवी वाला लोगो आपको यहां पर दिखाई देता है, और नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें ना तो ये व्हाइट कलर के अंदर ही देखने के लिए मिलती है, मतलब बॉडी कलर के अंदर देखने के लिए मिलती है। भाई जिस तरह की गाड़ी होगी या जिस कलर की गाड़ी होगी उसी कलर में आपको ये ऑफर की जाएगी। सामने से अगर लुक्स दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और यहां पर टायर साइज देख लेते हैं। देखो अगर टायर साइज की बात करें तो पहली बात तो एमआरएफ का ZV-TB देखने के लिए मिल रहा है, 175/65 R14 की आपको प्रोफाइल ऑफर की जा रही है यहां पर। और अगर यहां पर मैं बात करूं भाई स्टील रिम का सेटअप मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। बट आपको ये डिजाइन पैटर्न पसंद नहीं आ रहा है ना, तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां से और भी मंगा सकते हो। डोर पर देखें तो .TB की बैजिंग आपको दिखाई देती है, और ऊपर आते हैं तो ORBM पियानो ब्लैक में मिलते हैं, और उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। बी पिलर वगैरह की बात करें तो ये बॉडी कलर में ही आपको ऑफर किए जाते हैं। और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है भाई आपको चार्जिंग पोर्ट, और देखो यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर की तरफ आपको AC चार्जिंग मिलती है और नीचे की तरफ DC फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब देखो चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। भाई इसके साथ में आता है 3.3 किलोवाट का चार्जर। अगर आप उससे चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी चार्ज होने में आपके 9 से 10 घंटे ले लेती है। और उसके बाद 7.2 किलोवाट का चार्जर होता है, अगर आप उससे चार्ज करते हो तो 3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और अगर आप इसे बाहर चार्ज करते हो तो भाई ये मैक्सिमम 25 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 50 मिनट या 1 घंटे के करीब आपका लगाने वाली है। तो ये सेटअप इसकी चार्जिंग का रहने वाला है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब आ जाते हैं पीछे और यहां पर बात करते हैं टेल लाइट की। बात करें तो इस तरह की टेल लाइट ऑफर की जाती है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहीं पर आपको रिवर्स लैंप मिल जाती है, इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी आपको दिखाई देता है। पीछे की तरफ देखें तो यहां पर न तो आपको रियर वाइपर मिलता है, डिफॉगर भी नहीं मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप डेफिनेटली ऑफर की जाती है, और ऊपर की तरफ एक वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ देखें तो टियागो .EV के इनिशियल्स दिखाई देंगे, टाटा का लोगो मिल जाता है। और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो भाई 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, और इतना प्रोफाइल आपको मैट ब्लैक में मिलता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो भाई 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप चाबी
लगा के यहाँ पे ओपन कर सकते हो, या फिर आपको अंदर की तरफ एक लीवर मिलता है, उसे खींच के आप ओपन कर सकते हो। बट हमारे पास चाबी है तो हम चाबी लगा के ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर लो भाई, 214 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर चार्जर की बात करें तो ये वाला चार्जर 3.2 किलोवाट का इसके साथ में देखने के लिए मिलता है। साथ ही बात करें यहाँ पर पंचर रिपेयर किट मिल जाती है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इसका जो वॉल माउंट आता है चार्जर का, वो आपको रखा हुआ मिलता है। जब भी आप गाड़ी परचेज करते हो तो ये बॉल बॉक्स वाला जो चार्जर है ये आपके घर पे इंस्टॉल किया जाता है। पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे, बट पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जाती। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, और क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले डोर ट्रिम से करते हैं शुरुआत। अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर ग्रे और ऑफ व्हाइट का ट्रिम आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये सेटअप मिल जाता है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको दिखाई देगा। आधा लीटर का बोतल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। अब देखो ORBM को अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। ऐसे ही अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो डुअल टोन फैब्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ड्राइवर साइड में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, और नीचे की तरफ दोनों पेडल के साथ में एक छोटा सा डेड पेडल भी मिलता है। बोनेट ओपन करना है तो ये लीवर मिलता है, और अगर बूट ओपन करना है और चार्जिंग पोर्ट ओपन करना है तो यहाँ पर छोटे छोटे 2 लीवर ऑफर किए जाते हैं। वॉलेट वगैरह रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो, और एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब देखो इस गाड़ी को पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आपको यहाँ सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई दे कि इस पे किस तरीके के जो है आपको दिखाई देता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। सामने की तरफ आपको सब कुछ जगमग सा होता हुआ दिखाई दे गया होगा। अब यहाँ पर बात करें तो 2-3 चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर ऊपर की बात करें तो रीजनरेशन लेवल दिखाई देता है, जिसे हम 3 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये 1 लेवल पे एडजस्ट है, बट कहां से करना है तो यहाँ पर हम आते हैं तो म्यूजिक सिस्टम के नीचे ही बटन ऑफर किए गए इसे प्लस और माइनस करने के। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ही मैं इसे प्लस करता हूँ तो ऊपर की तरफ 3 लेवल तक ये एडजस्ट हो गया। ये इतना ही होता है बस। यहाँ पर ड्राइव और रीजनरेशन लेवल जब गाड़ी चलती है तब बताता है। यहाँ पर ये बैटरी परसेंटेज बता रहा है। यहाँ से आप TPMS वगैरह चेक कर सकते हो और सेट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इसे दबा के देखें तो बाकी के ट्रिप A और ट्रिप B बदल जाएंगे। ऊपर की तरफ बैटरी परसेंटेज आ रहा है, यहाँ पर रेंज दिखा रहा है, यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाता है। और गाड़ी न्यूट्रल में लगी हुई है तो न्यूट्रल है, और रेडी मोड में है तो रेडी भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। बाकी वाइपर का स्टॉक आप यहाँ चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में यहाँ पर देखें तो ये एसी वेंट मिल जाते हैं, हेजार्ड बटन, चारों तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। यहाँ नीचे की तरफ 3 बटन ऑफर किए जाते हैं, जिसमें एक तो भाई चार्जिंग गन को इजेक्ट करने के लिए है। यहाँ पर 2 बटन और मिलते हैं जो रीजनरेशन लेवल को कम और ज्यादा करने के लिए है। हाँ, स्पीकर्स की बात करें तो चारों ही डोर में 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। और नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है। और थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है, साथ में एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है। बाकी एक स्पेस जिसमें आप फोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पर बात करें तो रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिल जाता है। मोड आपको 2 ही मिलेंगे, स्पोर्ट और यहाँ पर ड्राइव मोड। यहाँ पर इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ ये पियानो ब्लैक में मिलता है, और चारों तरफ रबर ग्रिपिंग देखने के लिए मिलती है। 2 कप होल्डर आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, की फॉब रखने का स्पेस और बोतल होल्डर जिसे हम पीछे से एक्सेस कर सकते हैं। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे। डुअल टोन कलर पैटर्न में आपको दिखाई चुका हूं। ग्लो बॉक्स की बात करें तो कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप यहां देखने के लिए मिलेगा। ग्रैब हैंडल ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। सनसेड लेकिन वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहां पर बात करें तो यहां माइक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, और ड्राइवर साइड में देखें तो यहां पर सनसेड के अंदर आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप रहने वाला है। जरूरत की यहां सभी चीजें आपको ऑफर कर दी जाती हैं। अब देखो यहां मैं सेफ्टी की बात करूं, यहां पर आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं और पीछे सेकंड रो में चलते हैं। वहां आपको कितना स्पेस वगैरह मिलेगा वो मैं चेकआउट करा देता हूं। बट ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ आपको कंफर्ट और जजमेंट का पता चल जाए कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, और
डोर कर लेते हैं ओपन। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो आगे मिल रहे थे ट्रिम्स ऑलमोस्ट वही आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, डोर हैंडल यहां पर मिल जाता है, स्पीकर यहां मिलता है और 1 लीटर का बॉटल होल्डर पीछे ऑफर किया जाता है। सीट्स की बात करें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं बट आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। अब पीछे बैठ के दिखा देता हूं कितना स्पेस देखने के लिए मिलेगा। आते हैं यहां पर और अगर पीछे की तरफ बैठे तो लेग रूम देख लो भाई आगे वाली सीट से बिल्कुल सट के आ रहे हैं मेरे पैर। तो कहने का मतलब ये है कि आगे और पीछे 6-6 फीट के बंदे नहीं बैठ पाएंगे। एक शॉर्ट हाइट का बैठ जाएगा और एक 6 फीट का बैठ जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो चेक कर लो यार, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है 2-3 उंगलियों के बराबर। बट यार एक बड़ी खराब बात है कि पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। यहां पर आप चेक कर रहे हो मेरा सर जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा नोटिस करनी पड़ेगी। बाकी यहां पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है और दूसरी तरफ अगर देखें तो यहां भी आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। बाकी और पीछे कुछ नहीं मिलता है, यहां पर बस एक बॉटल होल्डर मिलता है जो मैं आपको दिखा चुका हूं। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखाई देता है। यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट खोल लेते हैं। उसके नीचे इसके इन्वर्टर और इसकी मोटर का जो प्लेसमेंट है और हाई वोल्टेज वायरिंग है उसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, बता देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और कहां से ओपन करना है, यहां से ओपन करना है जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये चेक करो दोस्तों, यहां पर मिलता है इसका इन्वर्टर और जस्ट इसके नीचे आपको मिलती है 55 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर। यहां पर ये कूलेंट देखने के लिए मिलता है, यहां पर आपको वॉशर डालना है, यहां पर आपका ब्रेक ऑयल आ जाता है और ये जितनी भी ऑरेंज कलर की वायरिंग दिख रही है ना, ये हाई वोल्टेज वायरिंग है। बाकी यहां पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा टियागो और ये टाटा टियागो का भाई ईवी के अंदर एक्सटी वेरिएंट था लॉन्ग रेंज के साथ में। 10,14,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको इससे अच्छी ईवी कार मिल सकती है। भाई इसमें रिलायबिलिटी की बात करें तो बहुत दिनों से आ रही है ये गाड़ी और उसकी वजह से इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी प्रूफ हो चुकी है। यहां पर मैं बैटरी और मोटर पे बात करूं तो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। वहीं पर गाड़ी के ऊपर बात करूं तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।